व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, आप हज़रात जुमे के बाद से बहुत सी बातें सुन चुके हैं। दुआ करें कि अल्लाह उन बातों पर और जो मजीद बातें कही जाए हम सबको और आलमे इस्लाम के सारे मुसलमानों को अमल की सआदत नसीब फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि ये मजमा और ये प्रोग्राम कसीर तादाद में अहले इल्म हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। कुरान करीम की एक आयत करीमा और एक हदीस पाक आप हजरात के सामने तिलावत की है। इन्हीं के तहत चंद बातें आप तक पहुंचानी है। आज अगर देखा जाए, हालात का जायजा लिया जाए, गौर किया जाए, तो यूं मालूम होता है कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान हालात से दो चार है, मुसलमान हालात की जद में है, मुसलमान हालात का शिकार है। जबकि हम कुरान को पढ़ते हैं, कुरान में लिखा हुआ मालूम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम और आप कुरान करीम को पढ़ते हैं, कुरान में लिखा हुआ मौजूद है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हम और आप कुरान करीम को पढ़ते हैं तो कुरान में 1400 साल से लिखा हुआ मौजूद है, यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यग़लिबू मिअतैन। हम और आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में लिखा हुआ है कि फरिश्तों की गैबी नुसरत का वादा अल्लाह ने ईमान वालों से किया है, और उसके बावजूद भी ईमान वाला परेशान है, दो चार है, हालात का शिकार है, हालात की जद में है। जबकि कुरान से ये मालूम होता है, कुरान में लिखा हुआ मौजूद है, एक ईमान वाला चाहे वो जहां रहे, जंगल में रहे, बैबान जंगल में रहे, शहर में रहे, देहात में रहे, एक ईमान वाला परेशान नहीं हो सकता है। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, तुम जहां रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है, और उसके बावजूद भी मुसलमान परेशान। समझ में बात नहीं आ रही। कुरान में लिखा हुआ मौजूद है, तो
की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो एक ईमान वाले को परेशान कर सके, और मुसलमान परेशान लाचार है, थक्के खाता फिरता रहे। मेरे भाइयों, कोई ना कोई तो वजह है, कोई ना कोई तो वजह है उम्मते मुस्लिमा के परेशान होने की। मुफस्सिरीन ने लिखा, मुसलमान दो वजह से परेशान है। मुसलमान दो वजह से परेशान है, और सबसे पहली वजह मुसलमान की परेशानी की वो है मुसलमान जाहिल है, अनपढ़ है। जहालत की वजह से मुसलमान परेशान है। दूसरी वजह मुसलमान के परेशान होने की गुर्बत। मुसलमान गरीब है, गुर्बत की वजह से मुसलमान परेशान है। ये दो वजह है बुनियादी जिनकी बिना पर मुसलमान परेशान है, हालात का शिकार है, हालात की सदमे है। मेरे भाइयों, इन दो बुनियादी वजह की बिना पर हम और आप परेशान हैं। इनको दूर कर लो, सारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। मेरे भाइयों, हम और आप नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, दूसरे अच्छे अमाल करते हैं। क्या यही इस्लाम है? क्या इसी बात का नाम है ईमान? ना ना, जरूर है ये बात कि हम और आपसे सबसे पहले नमाज के बारे में पूछताछ होगी। यही वो नमाज है जब इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने नमाज में राज़ो नियाज की बातें करता है। और तो और अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है कि जब इंसान अल्लाह के सामने नियत बांधता है और क़िरात शुरू करता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरिश्तों से बतौर फख्रिया कहता है, ऐ फरिश्तों, यही वो इंसान है जिनकी तख्लीक के बारे में तुमने कहा था अल्लाह इंसान को पैदा न करना, अल्लाह इंसान को पैदा न करना, हम तेरी इबादत के लिए, हम तेरी पाकी बयान करने के लिए काफी है, इंसान को पैदा मत करना। इंसान दुनिया में जाकर के लड़ाइयां करेगा, झगड़े करेगा, आपसी इख्तिलाफात में पड़ा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा था इन्नी आलम बिमा तअमलून, जो मैं जानता हूं तुम्हें नहीं मालूम। चुनांचे एक इंसान, एक ईमान वाला अल्लाह के सामने नियत मानता है और अल्लाह की तारीफ शुरू कर देता है नमाज में, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कैफ़ हमदनी अब्दी, कैफ़ हमदनी अब्दी, देखो फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी कितनी अच्छी तारीफ की है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने सबसे पहले जो कुरान करीम में जो हुक्म नाज़िल फरमाया है उसका ताल्लुक तालीम से है, एजुकेशन से है, सीखने सिखाने से है। अभी मेरे रफीक मोहतरम बता रहे थे नाज़िम साहब, मुफ्ती प्यार मोहम्मद साहब, कि देखो हमें गैरों के पास भी जाना है और उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। सच बात है, हक बात है, क्योंकि कुरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं है,
बल्कि कुरान सारी कायनात के लिए है, कुरान सारे इंसानों के लिए है। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सूरह इक़रा की शुरू की 5 आयतें सबसे पहले जिब्राइल अमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए और उन आयत का ताल्लुक तालीम से है, एजुकेशन से है, सीखने सिखाने से है। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ हम तक पहुंचा उसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, सीखने सिखाने से है। और उसके बावजूद भी मुसलमान जाहिल रहे, मुसलमान अनपढ़ रहे, समझ में बात नहीं आ रही है। मेरे भाइयों 2004 में हमारी हुकूमत ने एक कानून पास किया था और उस कानून का हम एहतराम करते हैं, उसको हम मानते हैं। वो कानून ये था अगर कोई बाप अपने बच्चों से ऐसी उम्र में जो उम्र बच्चों की पढ़ने पढ़ाने की थी, तालीम सीखने की थी, एजुकेशन की थी, अगर कोई बाप ऐसी उम्र में अपने बच्चों से मेहनत मजदूरी कराए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। ये कानून हमारी हुकूमत ने 2004 में पास किया है, लेकिन आप अल्लाह के कानून को पढ़िए। अल्लाह ने अपने पार्लियामेंट में सबसे पहले इसी कानून को तैयार करके जिब्राइल को दिया कि जाओ मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तालीम का पैगाम लेकर के जाओ। सबसे पहला इंसान जिस चीज का मुकल्लफ है, नमाज का मुकल्लफ नहीं, ज़कात का मुकल्लफ नहीं, हज का मुकल्लफ नहीं, सबसे पहले इंसान को कहा गया है कि पढ़ो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन के पीछे पड़ जाओ। मेरे भाइयों कुरान करीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ये हुक्म मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे इंसानों के लिए है। जिन्होंने इस हुक्म को माना है उन कौमों ने तरक्की की है। मुसलमान इस हुक्म का सबसे ज्यादा मुकल्लफ है, लेकिन मुसलमान आज तालीम से पीछे है, एजुकेशन से पीछे है। यही वजह है मुसलमान आज परेशान है। मुसलमान दो चार है अपने अनपढ़ होने की वजह से। बड़े अफसोस की बात है हमारे बड़े, हमारे बूढ़े और हमारे बुजुर्ग सरकारी दफातर में, बैंकों में पहुंचते हैं और वो अपना फार्म पर अपना साइन भी नहीं कर सकते। और उनसे पूछा जाए वो फार्म को उठाकर फिरते हैं कि मेरा फार्म भर दो, अंगूठा कहां लगेगा। बड़े अफसोस की बात है, मुसलमानों गैरत की बात है, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम कौन हो तो फख्र के साथ कहेंगे हम मुसलमान हैं। समझ में बात नहीं आ रही है। इंसान को सबसे पहले मुकल्लफ बनाया है तालीम का, एजुकेशन का, और मुसलमान परेशान है। मुसलमान अनपढ़ है, जाहिल है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों दूसरी वजह मुसलमान जिसकी बिना पर परेशान है, गुर्बत की बिना पर मुसलमान परेशान है। ये गरीबी कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से बतौर आजमाइश हो तो फिर अच्छी चीज है, फिर उसके बावजूद भी
अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं है, हम आजमाइश के काबिल नहीं है, लेकिन फी नफ्स ही गरीबी अच्छी चीज नहीं है। वैसे अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल बेहतर है, लेकिन आज मुसलमान 95% मुसलमान गरीब खुद बना है। ये बड़ी कड़वी बात है। कैसे बना मैं आपको बताऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने अपनी सुनन के अंदर इस हदीस को बयान किया है। अल्लाह के नबी का फरमान है, तलबु कस्बिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। हलाल कमाना फर्ज है, फर्जों की अदायगी के बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक में 3 बातें लिखी है इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए। वो ये है, कस्बे माल, कमाई करना, माल हासिल करना, हलाल कमाना हर मुसलमान के जिम्मे वाजिब है। अगर कोई मुसलमान नहीं कमा रहा है और ऐसे ही वक्त जाये कर रहा है, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसकी मिसाल ऐसी है गोया कि उसको एक गड्ढा खोद करके और उसमें दफन कर दिया गया हो। जिस तरह मुर्दा मरने के बाद और मिट्टी में दफन होने के बाद कुछ नहीं कर सकता, तो यही मिसाल है उस शख्स की जो काम काज में न लगे, मेहनत न करे, ऐसे ही अपने वक्त को जाये करता रहे। तो उसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है कि वो भी ऐसा है गोया कि उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया हो। मेरे भाइयों, दूसरी बात मुहद्दिसीन ने लिखी, जमे माल यानी माल को इकट्ठा करना मुस्तहब है। हदीस में आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल-इक़्तिसादु फ़िन-नफ़क़ा निस्फ़ुल मईशा, के खर्च में दरमियाना रबी इख्तियार करना आधी जिंदगी का बाइस है। मतलब ये है, एक आदमी 500 रुपए दिन में कमाता है और एक दिन का उसका खर्च 400 रुपए में हो जाता है, तो उसको चाहिए 100 रुपए वो अपने आड़े वक्त के लिए इकट्ठा करके रखे। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है, कमाई 500 की, खर्च 1500, फिर ये होगा जमीन जायदाद बिकेगी, घर बिकेगा। मुसलमान इस हदीस के जुज़ पर अमल न करने की वजह से भी गरीब हो रहा है। तीसरी बात लिखी मुहद्दिसीन ने इस हदीस के तहत, बुख़्ल माल ये हराम है, माल के अंदर कंजूसी करना हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, खास तौर से हमारे नौजवान भाई अल्लाह के नबी के इस फरमान पर गौर करें और खामखा अपने वक्त को बर्बाद करने से बचाए। अल्लाह के लिए खूब कमाए, कमाए, हलाल खाएं। और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने इस हदीस को अपने सही के अंदर बयान किया है कि इंसान को 3 जगहों पर वक्त लगाना चाहिए, चौथी जगह वक्त लगाना बिला जरूरत के हराम है। वो 3 जगह जहां पर इंसान को वक्त लगाना चाहिए, सबसे पहली जगह है कि इंसान अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के घर मस्जिद में लगाए। दूसरी जगह
इंसान अपना वक्त अपने बच्चों के पास लगाए, अपने घर में लगाए। तीसरी जगह इंसान अपना वक्त मेहनत मजदूरी करने में, काम काज करने में लगाए। चौथी जगह बिला जरूरत के चौपाल में, बैठकों पर, चौराहों पर खड़ा होना, बैठना हराम लिखा है फुकाहा ने, हराम है बिला जरूरत के बैठना, बिला जरूरत के चौखटों पर खड़ा होना, बैठकों पर बैठना। एक हमारा बुजुर्ग और एक हमारा बड़ा जिसकी उम्र 40-50 साल की पहुंच जाती है, बतौर खास हमारी इस बिरादरी के अंदर ये रिवाज बन गया है, और वो 1 या 2 बच्चों की शादी कर ले तो अब वो घर का चौधरी बन गया। वो कहता है कि अब तो बच्चे जाने, उनका काम जाने, कैसे उनको घर चलाना है, सब कुछ मैंने घर का मालिक बच्चों को बना दिया है, और खुद कुछ नहीं करेगा। यहां बैठ करके वक्त गुजार, वहां बैठ करके वक्त गुजारेगा, कभी कहीं खड़ा हो गया, कभी कहीं बैठ गया, खुद कुछ नहीं करेगा। बस मैंने तो घर का मालिक बच्चों को बना दिया है। ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। अगर सेहत है, बदन में जान है, तो उनके लिए चौधरी बनना काबिल अस वक्त जायज नहीं है। हदीस की रूह से उनके लिए ये उज़्र बहाने पेश करना कि घर के मालिक अब बच्चे हैं, उनके लिए जायज नहीं है। कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं आप, बड़ा भारी मुश्किल काम नहीं कर सकते, छोटा हल्का काम कर सकते हैं। कम से कम अपना तो खर्च चल जाए, बच्चों के मोहताज न बनना। और फिर ये होता है अगर वक्त से पहले चौधरी बन गए तो बस अब बच्चे जिनको घर का जिम्मेदार बना दिया उनकी शिकायत करते नजर आएंगे। ऐसे माँ बाप चौराहों पर, औरतों में, बड़ों में और उलमा के पास तावीज़ के लिए जाएंगे कि मौलाना हमारा बच्चा हमें कमाई नहीं देता, हमारा बच्चा फजूल खर्च कर रहा है, बीवी को मालिक बना दिया अपनी कमाई का। क्यों भाई, तेरे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, तूने खुद क्यों मालिक बनाया इसको? तू भी तो कुछ कर सकता था, मेहनत मजदूरी करता, बड़ा मुश्किल काम ना। अगर तू नहीं कर सकता तो कोई हल्का काम कर सकता था। मेरे भाइयों, हदीस में यही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काम में लगे रहना जिंदों की शान में से है और काम से खाली रहना मुर्दों की शान में से है। अल्लाह ताला हम सबों को खूब मेहनत के साथ हलाल कमाने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्ला भाई आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें, हजरत यहीं आ रहे हैं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। ये प्रशासन का काम है और प्रशासन खुद अपनी जिम्मेदारी पे अपना मामला हल करेंगे, इसलिए आप बैठ जाएं। आप जाने की फिजा ना बनाएं, यहीं पर बैठ जाएं, फिर आगे जगह नहीं मिलने की, इसलिए इसकी चीज का भी ख्याल रखें। खड़े खड़े ज्यादा टाइम भी नहीं हो पाता, इसलिए आप बैठ जाएं, तशरीफ ले आए, आप बैठ जाएं, थोड़ा आगे आ जाए। वो